दोस्तों आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स ईच चैप्टर्स आपका कवर करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं मिस करेंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र बोर्ड के हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। ईच पार्ट वाइज जैसे कि हम वीडियो बना रहे, सो ईच पार्ट आप तक पहुँच जाएगा, सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Chemical reactions and equation. So friends, let's start the first part of our chemical reactions and equations. So सबसे पहले हम देखेंगे difference between physical change and chemical change. So there are two types of changes which are occurring in physical manner that called as physical change and which are directly chemically, so that is known as chemical changes. So what is the exactly difference or the main difference between this chemical change and physical change? फिजिकल चेंज कैसा होता है? फिजिकली होता है। केमिकल चेंज केमिकली होता है। सो ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस एंड दिस चेंज इज ऑफन टेम्पररी इन नेचर। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है? जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये क्या होता है? टेम्पररी चेंज होते हैं। लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, या फिर सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ऐसा टेम्पररी होता है जो कि फिर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। अगर आइस का ट्रांसफॉर्मेशन वाटर में होता है, कन्वर्जन वाटर में होता है, तो हम वाटर का फिर से आइस में कर सकते हैं ना, सिंपल है। सो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ये फिजिकली होता है, सराउंडिंग का चेंज होता है जो कि हम फिर से उसको रिवर्स करते हैं। सो इसीलिए डेफिनेशन में या फिर इसीलिए जो मेन डिफरेंस है ऊपर मैंने बताया गया है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो टेम्पररी चेंज होते हैं। इसका अपोजिट होता है और वो कैसा होता है? कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस एंड दैट चेंज रिमेन्स परमानेंट। सो यहाँ पर कंपोजिशन वर्ड यूज़ किया है। जो भी मैटर के अंदर कंपोजिशन होता है वो परमानेंटली एक दूसरे स्टेट में चला जाता है, कंप्लीटली मैटर चेंज होता है। यहाँ पर हम स्टेट भी बोल सकते हैं और यहाँ पर कंपोजिशन बट इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैटर के अंदर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि केमिकल चेंज होने के बाद वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं और जो चेंज होता है वो परमानेंट रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, फैमिलियर एग्जाम्पल है हमारे लिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। जब हम फूड खाते हैं उसका नक्शा अलग होता है, उसका मैटर अलग होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ अलग ही उसका डिफरेंट मैटर में कन्वर्जन होता है। जैसे कि अगर हम कुछ प्रोटीन्स की चीज़ खा रहे या फिर कुछ और खा रहे, तो अंदर जाने के बाद उसका चेंज अलग होता है। वो ब्लड में सर्कुलेट होता है, वो ब्लड बन जाता है उसका, और भी कई सारे कन्वर्जेंस उसके बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं। सो यही है केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और हमारे चैप्टर पर बेस्ड है, वो है केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शंस? केमिकल चेंज हमने देखा है, जस्ट उसमें क्या है? कंपोजिशन चेंज होता है, परमानेंटली दिखता है, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। बट केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग। सो बॉन्ड ब्रेक, सो बॉन्ड कहाँ पे है? ये दिखता नहीं है हमें, राइट ना? बॉन्ड हमें दिखता नहीं है। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी मैटर है, जो भी कंपोनेंट है, सब क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। दो डिफरेंट बॉन्ड जब कनेक्ट होते हैं तो मॉलिक्यूल होता है, और ऐसे लाखों करोड़ों जब मॉलिक्यूल्स आते हैं तब हमारे पास एक मैटर होता है या फिर एक कंपोनेंट होता है, राइट ना? इन पर्टिकुलर एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। सो केमिकल बॉन्ड जब टूटता है तभी तो रिएक्शन होगा, ओके? तभी तो रिएक्शन होगा, और यही केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है जब इसमें सम सब्सटेंसेस का केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है, तभी वो क्या करता है? न्यू सब्सटेंस के या फिर न्यू कंपोनेंट्स के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। सो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो bond breaking and are transfer into new substances by formation of new bonds। पहला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और एक नया बॉन्ड तैयार होता है, फॉर्मेट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ओके, डिफरेंट एंड लाखों करोड़ों रिएक्शंस आज इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। सो देखते हैं हम एग्जाम्पल्स कुछ केमिकल रिएक्शंस एग्जाम्पल। यह जो मैंने एग्जाम्पल दिया है बहुत पुराना एग्जाम्पल है एंड सालों से चलता आ रहा है, और ये सबसे पहला जो एग्जाम्पल है यही आपके सामने है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है जब हम कोल को जलाते हैं, कंबशन ऑफ कोल, कोल को हम जब जलाते हैं तो हमें क्या है कि धुआं धुआं मिलता है काले कलर का, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। सो ये क्या है, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन कोल दैट इज कार्बन, कोल क्या है, कार्बन है, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से कंप्लीटली एयर के साथ रिएक्शन नहीं होता है, एयर में बहुत सारे गैसियस होते हैं, बहुत सारे गैसियस सब्सटेंसेस है या फिर एलिमेंट्स है। सो एयर के अंदर से पर्टिकुलर कौन सा गैस आता है, ऑक्सीजन आता है। सो कोल एंड ऑक्सीजन आर रिएक्ट्स विथ ईच अदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म एज प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन का हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, व्हेन दिस कोल एंड ऑक्सीजन्स आर रिएक्टेड विथ ईच अदर। Now we are switch over to chemical equation. So what is meant by chemical equation? So केमिकल चेंजेस है या फिर केमिकल रिएक्शन है, उसको हम दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो सम कंसेप्ट्स है यहाँ पर, सम टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सिंपल डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो आपके लिए ये डेफिनेशन बहुत एक्यूरेट है। A chemical reaction is represented by writing a chemical equation. The representation of chemical reaction in a condensed form using chemical formula is called as chemical equation. ये दूसरा डेफिनेशन आपके लिए हो सकता है। जो भी हमारे फॉर्मूलीज है, केमिकल फॉर्मूलीज है, डिफरेंट एलिमेंट्स के, कंपोनेंट्स के, मॉलिक्यूल्स के, सो जो कंडेंस फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला मतलब शॉर्टकट फार्मूला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंप्लीट नाम नहीं लिखता बैठना है, वर्ड नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है उसकी जगह पे CO2 लिखना है, सिंपल ना। सो CO2 को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हियर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। हम कंप्लीट वर्ड में भी लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू या फिर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो लॉन्ग फॉर्म होता है। सो यहाँ पर जो आपको केमिकल इक्वेशन दिखाई दे रहा है, C+O2 गिव्स CO2, C+O2 एक साइड पे है, एरो के एक साइड पे है, एंड CO2 एक दूसरे साइड पे है, यानी कि LHS एंड RHS आपको समझ में आ रहा है। CO2 RHS को है यानी कि राइट हैंड साइड को हो, C+O2 ये जो है लेफ्ट हैंड साइड को हो, राइट ना। सो द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं या फिर रिएक्ट होते हैं ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। सो रिएक्टेंट्स ऑलवेज टेकन एज लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, एरो के लेफ्ट साइड जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। यहाँ पर कौन से एग्जाम्पल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम, द सब्सटेंसेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, CO2। ओके, गॉट इट। Now move forward. Writing of a chemical equation. So these are the chemical equations, three different chemical equations I written here. So first example is CuSO4, that is copper sulfate in aqueous form, plus Zn, that is a solid state, gives us ZnSO4 aqueous form and plus copper. So ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्या है डिफरेंसेस, इसमें क्या क्या नई चीज़ें, ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट में AQ लिखा है, ये एक्वेस स्टेट है जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, एक्वेस स्टेट इसको हम बोलते हैं। S क्या होता है, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट, Zn यानी कि ये जो जिंक मेटल है ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी एक्वेस है और ये सॉलिड है, कॉपर मेटल है। ओके, नेक्स्ट वन कैसा है, नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है या फिर क्या नई चीज़ ऐड होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप CaCO3, एंड मतलब यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है और इस साइड पे प्रोडक्ट्स दो दिखाई दे रहे। इसमें चेंज यहाँ पर है, ये ट्रायंगल दिखा है, ये ट्रायंगल यहाँ पर किस लिए होता है, दिस इंडिकेट्स हीट। जब रिएक्शन में हीट यूज़ होता है तो इसको हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, हीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये ट्रायंगल दिखा हुआ ऐसा डेल्टा वाला। नेक्स्ट इसमें ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये गैसियस, जो भी गैसियस मटेरियल होता है हमारी रिएक्शन में, जब ये गैस बाहर जाता है तब हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ऊपर जाने वाले एरो से दिखाते हैं। ओके, सो CO2 लिबरेटेड है, इसको हम बोलते हैं लिबरेशन ऑफ CO2, बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसको ऊपर की साइड दिखाते हैं। नेक्स्ट वन, वेजिटेबल ऑयल, L यानी कि लिक्विड, देन H2 गैसियस स्टेट। एंड यहाँ पर ये एरो पर क्या दिखाया है, जब केमिकल रिएक्शन का हमें टेम्परेचर एग्जैक्ट पता होता है तब हम क्या करते हैं, ऐसा सिंपली इसको
डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, कभी कभी डिग्री केल्विन में भी लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अस, ओके। एंड निकल कैटलिस्ट, सो यहाँ पर कैटलिस्ट भी सम रिएक्शन में यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट आर द फॉरेन मटेरियल विच आर अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होता है, एक फॉरेन मटेरियल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में ऐड होता है, उस रिएक्शन में वो खुद भाग नहीं लेता, खुद पार्ट नहीं लेता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। सो जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट होते हैं वो भी हम इस एरो के नीचे दिखाते हैं, सिंपल है। और राइट हैंड साइड को हमें पता ही है प्रोडक्ट होता है, ओके। ध्यान से देख लीजिए, ईच पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन वी हैव बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सो सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। सो दिस इज मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन मस्ट बी सेम ऑन द both sides, that is reactant sides and product side. In place of we can say at the left hand side as well as right hand side, ये number of atoms जो है हर एक एलिमेंट्स के वो सेम होने चाहिए। ये इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हाउ दिस लाइक, यहाँ पर देख सकते हैं आप N2 + 3H2 gives twice NH3। सो यहाँ पर N2 3H2, यहाँ पर आपको H2 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर NH3 एक मॉलिक्यूल है जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, ये 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है। चलिए काउंट करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लिए हमने, H एंड N 2 ही है। नंबर ऑफ एटम्स एट द रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 6 है। H यहाँ पर H देख लीजिए, 3 × 2 6 हो रहे, ओके। एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 एंड ये 2, 5 नहीं होते, दिस इज अ कोएफिशिएंट या फिर दिस इज अ प्रोडक्ट। सो 2 × 3 6, ओके। देन N लेफ्ट हैंड साइड को या फिर रिएक्टेंट में कितने हैं, N2 यानी कि 2 है, सो N की संख्या 2 हो गई। और राइट हैंड साइड को कितने हैं, 2 × N, दिस इज 2। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट we have to solve or we have to understand balance the chemical equation. This type of question may be asked for 4 marks or 5 marks in your examination, board examination. Understand it properly. So how to balance the chemical equation? We have step by step process. Listen carefully. बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। यही आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। आप ये केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है या फिर अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, नोट डाउन कर लीजिए आप सारे एटम्स और देख सकते हैं आप, ओके। सो चलिए हम करते हैं साइमल्टेनियसली, मेरे साथ कर लीजिए, आप मेरे साथ काउंट कर लीजिए ईच 1 by 1, और वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। जो भी ऊपर केमिकल इक्वेशन दिए वही एज इट इज़ लिख लीजिए। कभी कभी वर्ड फॉर्मेट में होता है तो उसको हमें क्या करना है, कंडेंस फॉर्मेट में लिखना है, ऊपर वाला जैसा है वैसा लिखना है। सो राइट डाउन गिवन इक्वेशन लाइक दिस एंड गिव द फर्स्ट इक्वेशन नंबर इसको देना है। देन next step we have compare the number of atoms in both left and right side। LHS को और RHS को हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने, कंपेयर करने हैं। सो कैसे करते हैं, सिंपल टेबुलर फॉर्मेट लिख लीजिए ऐसा, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखा तो भी चलेगा। सो यहाँ पर Ag लेफ्ट साइड पे कितना है, 1 है, राइट साइड पे 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 1 है एंड प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 2 है। Cl कितना है, 1 है बोथ साइड पे। सो यहाँ पर अनबैलेंस्ड कौन सा एटम है, उसी से हम चालू करते हैं। सो यहाँ पर अनबैलेंस है हाइड्रोजन राइट हैंड साइड को 2 है, जो कि लेफ्ट साइड को सिर्फ 1 है। इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके समझ लीजिए। स्टेप नंबर 3 की तरफ चल रहे, बैलेंस एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर अनबैलेंस्ड। सो कौन सा अनबैलेंस्ड है उसको पहले बैलेंस करने का प्रयास कर लीजिए। सो यहाँ पर कौन सा है अनबैलेंस, हमें मिला है ऊपर हाइड्रोजन है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स मल्टीप्लाई बाय टेकिंग ए कॉमन फैक्टर 2 टू द बैलेंस द H आइटम। ये स्टेप मैंने खुद लिखे हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसको क्या करना है, फैक्टर 2 लेना है हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करने के लिए, जो कि बैलेंस हो सकता है, राइट ना। 1 and 2, 1 का 2 कर सकते हैं, राइट ना, 2 का 1 नहीं करना है बिल्कुल भी। जो बड़ा नंबर है उसका एक LCM लेने का प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। सो चलिए क्या करना है, एलिमेंट्स H जो है लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को 2 ऑलरेडी है। सो इक्वेशन में कैसे करना है, सिंपली जो HCl है कंपोनेंट को या फिर जो भी रिएक्टेंट है उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट
फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट कोएफिशिएंट लेना है, मल्टीप्लायर लेना है, 2 लेना है, जहाँ पर ऐसे लिखा है मैंने, राइट। सो गिव दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ चेक अगेन एटम्स बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। चलिए चेक करते हैं एक बार। ऑल एटम्स लिख दिए हैं। हाइड्रोजन 2 आया है, Ag मेटल यहाँ पर 1 टाइम्स आया है, लेकिन Cl यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे डबल हो गया है एंड राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 है। सो इसको हमें क्या करना है, फिर से बैलेंस करना है अब Cl एटम को। चलिए फिर से हम वही प्रोसेस दोहराते हैं, मल्टीप्लाई बाय टेकिंग फैक्टर 2 टू बैलेंस Cl एटम। वो बैलेंस कहाँ पर करना है, राइट हैंड साइड को। यहाँ पर 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पर हमें 2 करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय टेकिंग फैक्टर 2। सो यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है 1 × 2, यहाँ पर 2 है ऑलरेडी तो यहाँ पर हम 2 करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे और इक्वेशन एज इट इज़ लिख रहे। सो AgCl यहाँ पर जो लिखा था हमने, यहाँ पर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। कम्प्लीटली टर्म को हमने क्या किया, कम्प्लीटली इस कंपोनेंट को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, कोएफिशिएंट 2 लेकर, मल्टीप्लाई 2 लेकर। नेक्स्ट कंपेयर ऑल एटम्स ऑन बोथ साइड्स विथ सेम नंबर। चलिए यहाँ पर है क्या, अभी एग्जैक्टली सेम है क्या, यस यहाँ पर अभी एग्जैक्टली सेम ऑल एटम्स है। H 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, देन Ag 1 टाइम्स है, Cl 2 टाइम्स है। सो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो वी कैन राइट हियर। सो फाइनली इक्वेशन नंबर 3 इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, you got some clarity in these particular questions after the solving one example. But friends, we will stop here and we will meet in the next part, and next part is coming soon. So friends, for this video, this is the inner part. So friends, thanks for watching this video.